आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय साक्षरता अभियान। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अगर एजुकेशन की बात करें, किसी भी देश की प्रगति और विकास के लिए एजुकेशन शिक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है। एजुकेशन इज द बैकबोन एंड हार्ट बीट ऑफ अ कंट्री, की किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी और धड़कन है। एक शिक्षित राष्ट्र गुलामी और गरीबी से मुक्त होता है। एन एजुकेटेड नेशन इज फ्री फ्रॉम स्लेवरी एंड पॉवर्टी। क्यों होता है? क्योंकि शिक्षा लोगों के माइंड को ओपन बनाती है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है, लोगों को इस काबिल बनाती है कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें, खुद कमा सकें, खा सकें। तो इसलिए एक शिक्षित राष्ट्र गुलामी और गरीबी के बंधन से मुक्त होता है। एन एजुकेटेड नेशन इज ओपन टू वेरियस फील्ड ऑफ प्रोग्रेस। की एक शिक्षित राष्ट्र प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों के लिए खुला होता है, चाहे हम साइंस की बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम अलग अलग व्यवसायों की बात करें। तो एक शिक्षित राष्ट्र प्रगति और विकास के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके लिए खुला होता है। और अगर हम 1981 की जनगणना की सेंसस की बात करें तो देखिए उस टाइम हमारा लिटरेसी रेट कितना था, 43.57%। और इनमें भी अगर मेल की बात करें तो उनका लिटरेसी रेट था 56.38, और फीमेल की बात करते हैं तो 29.76%। तो देखिए दोनों के बीच में कितना गैप है। तो भारत में व्याप्त इस व्यापक निरक्षरता को खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए एक नेशन वाइड मिशन की भी जरूरत थी, ताकि जो ये लिटरेसी रेट जो है, जो इतना कम है, उसको और बढ़ाया जा सके, और जो ये निरक्षरता है इसको खत्म किया जा सके। तो इसी के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे, एनएलएम, नेशनल लिटरेसी मिशन, वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन May 5, 1988। The target group of for this mission was set between the age group of 15 to 35। तो इस मिशन का जो टारगेट ग्रुप क्या था, 15 से लेकर 35 ईयर का जो ग्रुप था, टारगेट ग्रुप था। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, तो राष्ट्र में सभी को साक्षर बनाना है। तो यहाँ पे सिर्फ बच्चों की बात नहीं की जा रही, वो सारे लोग जिनको बचपन में एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे जब वो अडल्टहुड में पहुंचते हैं, ठीक है, तो उनको भी इस प्रोग्राम में बेस मतलब मेन टारगेट, उनको टारगेट जो ग्रुप था उनको ही बनाया गया कि 15 से लेकर 35 ईयर के बीच में जो लोग हैं उन सबको एजुकेट करना है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई? 3R की बात की गई। 3R मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, कि लोगों को पढ़ना सिखाना है, लिखना सिखाना है, और जो बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है, जो अंक गणित होती है, ताकि आम जीवन में जो काम आने वाली मैथ है, जहाँ पे जमा कर सको, घटा कर सको, गुणा कर सको, भाग कर सको, तो इतनी जो मैथ की नॉलेज है, गणित की नॉलेज है, लोगों को देना। वन ऑफ द गोल ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ सोशल इशू। इसके अलावा, ठीक है, 3R के अलावा इसका एक और जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, कि लोगों को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक बनाना था। इसके अलावा इन दिस प्रोग्राम फोकस was also given on vocational training to newly literate and deprived section of the society in collaboration with public education institution like NGOs, schools। तो इस कार्यक्रम में जन शिक्षण संस्थानों के सहयोग से नव साक्षर जिनको अभी एजुकेट किया है, ठीक है, तो जो नव साक्षर है और जो समाज के वंचित वर्ग है उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण पे भी ध्यान देना था। तो यहाँ पर देखिए बेसिक जो एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन पर भी, स्किल एजुकेशन पर भी ज़्यादा फोकस किया गया, कि लोगों को चलो एजुकेट तो कर दो, उनको पढ़ना लिखना तो सिखा दो, लेकिन साथ साथ उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है, कि मान लो विलेज में रहने वाले लोग हैं, अगर खेती कर रहे हैं, जो फीमेल हैं घर का काम कर रही हैं, तो उनको अपने कामों को और बेहतर तरीके से करने योग्य बनाना, तो उनको स्किल एजुकेशन देना। इसके अलावा देयर वर मैनी एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इट, कि इसके इसमें कई सारी और गतिविधियां जुड़ी हुई थी। कौन कौन सी गतिविधियां? चाहे हम बात करें कैंपेन फॉर यूनिवर्सल एनरोलमेंट, की सभी बच्चों को स्कूल तक लाना। इसके बाद
रिटेंशन इन स्कूल, की स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो गया तो उनको स्कूल मतलब इस तरह के प्रोग्राम चलाना कि बच्चा बीच में स्कूल ना छोड़े जब तक कि उसकी एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए। इसके अलावा वैक्सीनेशन, पर्यावरण का संरक्षण, और जैसे हम कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार और वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज थी इस प्रोग्राम का, नेशनल लिटरेसी जो मिशन है इसका एक भाग थी। इनमें इन सभी चीजों पर फोकस किया गया। फिर अगर इस प्रोग्राम के हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, टू मेक नॉन लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स लिटरेट, की 15 से लेकर 35 साल की आयु में जो गैर साक्षर है उनको साक्षर बनाना। और इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि 2007 तक जो उस टाइम लिटरेसी रेट क्या था, 43% था, उसको 43 से बढ़ाकर 75% तक पहुंचाना। और टू मेक पीपल अवेयर अबाउट एजुकेशन एंड सोशल इशू, की शिक्षा के महत्व के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक बनाना। और इसके अलावा शिक्षा से वंचित होने के अंतर्निहित कारणों की पहचान करना, कि अगर लोगों को शिक्षा नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, ऐसे क्या रीजन थे, इन चीजों की भी पहचान करना। इसके अलावा टू हेल्प इन इनहेंसिंग द स्किल ऑफ पीपल, की लोगों के कौशल में वृद्धि करना। और टू मेक एवरी सिटीजन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस, की प्रत्येक नागरिक को विकास का एक हिस्सा बनाना। और टू रिड्यूस द जेंडर गैप इन लिटरेसी बाय 10%, की साक्षरता में लिंग अंतर कितना करना है, 10% की कमी लाना है। तो देखिए, हम बात करते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि 1988 की जो जनगणना हुई उसमें टोटल हमारा लिटरेसी रेट था, वो कितना था, 43% था, जिसमें से मेल का 56 था और फीमेल की बात करें तो 29% था। तो जो एक गैप, अगर हम ओवरऑल गैप की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आता है, 27% का आता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि कम से कम जो अंतर होना चाहिए, 10% का जो है अंतर और लेके आना है। ठीक है। टू रिड्यूस जेंडर, सोशल एंड रीजनल डिस्पैरिटी इन एजुकेशनल सेक्टर, की शैक्षिक क्षेत्रों में लिंग, सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को कम करना। तो देखिए, अक्सर हम देखते हैं ना, जेंडर जो इस तरह की डिस्पैरिटी है, मतलब कि मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है और फीमेल का कम है, तो इसमें भी कमी लाना। ठीक है, इसको भी बराबर करना। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं सोशल एंड रीजनल डिस्पैरिटी, तो आप देखोगे कि अलग अलग आप विलेज सोसाइटी देखो तो वहाँ पे लिटरेसी रेट कम होता है, शहरों में देखो तो लिटरेसी रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में भी हम देखते हैं तो किसी स्टेट में लिटरेसी रेट कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जो अंतर है, इस तरह की जो असमानता है, उसको कम करना। अब हम बात करते हैं मेन प्रोग्राम्स अंडर द नेशनल लिटरेसी मिशन, की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत तीन तरह के जो कार्यक्रम हैं, जो मुख्य कार्यक्रम थे। पहला क्या था, टोटल लिटरेसी प्रोग्राम, संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम। दूसरा था पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम। और तीसरा था कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, सतत शिक्षा कार्यक्रम। तो अब हम तीनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोटल लिटरेसी प्रोग्राम, तो दिस वॉज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम, एक समयबद्ध कार्यक्रम था। टाइम बाउंड का मतलब है जिसका एक टाइम फिक्स होता है कि इस कार्यक्रम को इस लिमिटेड टाइम में पूरा करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू प्रोवाइड बेसिक लिटरेसी टू ऑल अडल्ट नॉन लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35, की इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, 15 साल से लेकर 35 साल की आयु सीमा तक जो सभी जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाना है। और इसका जो ड्यूरेशन क्या था, 12 to 18 मंथ, की 12 से लेकर 18 महीने के भीतर ही जो मतलब गैर साक्षर है, जिनको एजुकेशन नहीं मिली, उनको क्या करना है, उनको बेसिक एजुकेशन, जिसमें हम 3R की बात करें, रीडिंग, राइटिंग और जो बेसिक मैथमेटिक्स है, इनको सिखाना। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम। चलो, हम टोटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत हमने बात की कि लोगों को 12 से लेकर 18 मंथ तक उनको जो बेसिक मैथमेटिक्स है, चाहे हम रीडिंग की बात करें, राइटिंग की बात करें, उनको सिखा देना है। अब उसके बाद क्या, दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड एट द कंप्लीशन ऑफ द टोटल लिटरेसी प्रोग्राम, की संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के समापन के बाद इस प्रोग्राम को लागू किया जाना था। पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम मतलब इस सेकेंड फेज है। यह कार्यक्रम नौ साक्षरों के साक्षरता कौशल को सुदृढ़ करने के लिए शुरू किया गया था, कि मतलब जिनको बेसिक एजुकेशन मिल गई है उनकी जो लिटरेसी स्किल है उसको और बेहतर बनाना, उनकी पढ़ने लिखने की आदत है और
मजबूत उनको करना, उनको और बेहतर नॉलेज देना, ताकि जो उनका जो डेली रूटीन है, जो उनके जो काम है, जो व्यवसाय है, उसको और बढ़िया तरीके से कर सकें। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम वाज अबाउट 1 ईयर, कि अब इस प्रोग्राम का, पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या था, इसका 1 ईयर था। तो देखिए, पहले प्रोग्राम में, टोटल लिटरेसी प्रोग्राम में, तो लोगों को लिटरेट बनाना था, साक्षर बनाना था, लेकिन यहाँ पर पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम में, कि उनकी जो ये लिटरेसी थी उसको और बेहतर बनाना, उसको और मजबूत बनाना, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्किल एजुकेशन की बात की गई, कि लोगों को कौशल विकास की शिक्षा दी जाए। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू इनेबल नियो लिटरेट्स टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ लिटरेसी स्किल, की इसमें बताना था कि जो भी लोगों ने मतलब पढ़ना लिखना सीख लिया, तो अब उसको अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थ्रू दिस लर्निंग वॉज टू बी मेड रिलेवेंट टू लाइफ एंड वर्क, कि इसके द्वारा अधिगम को जीवन और काम करने के लिए प्रासंगिक बनाना था। कि मान लो एक किसान है, उसको टोटल लिटरेसी जो प्रोग्राम था उसके तहत पढ़ना लिखना तो बता दिया, अब यहाँ पर उसको बताया जाएगा पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम में, कि जो भी उसने पढ़ाई लिखाई सीखी, तो उससे अपने काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है। देखिए, एक पढ़ा लिखा किसान जो है, और एक जो किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, दोनों की खेती बाड़ी के तरीके में काफ़ी फ़र्क होता है। एक पढ़ा लिखा जो किसान है, अपनी खेती को और बेहतर तरीके से नए संसाधनों के द्वारा अपनी खेती को और बेहतर कर सकता है। तो इसलिए पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम में बताया गया कि आपने जो भी एजुकेशन ली है, अब उस एजुकेशन को अपने काम में कैसे अप्लाई कर सकते हो, अपनी लाइफ को और कैसे बेहतर बना सकते हो। तो इस कार्यक्रम में साक्षरता के साथ कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया गया, उस पर जोर दिया गया। इट इनेबल्स द नियर लिटरेट टू एक्वायर स्किल फॉर देयर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, की यह नव साक्षरों को अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अब हम थर्ड फेज की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीईपी। आफ्टर टीएलपी मतलब टोटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड पीएलपी पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम, देयर वाज अ नीड टू क्रिएट अ कंटिन्यूइंग एजुकेशन सिस्टम, की टीएलपी और पीएलपी के बाद एक सतत शिक्षा प्रणाली बनाने की आवश्यकता थी। क्यों थी? ताकि अधिगम को जीवन भर के लिए एक सतत प्रक्रिया बनाया जा सके, क्योंकि जब हम लर्निंग की बात करते हैं ना, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए इसको एक सतत प्रक्रिया बनाने के लिए सीईपी प्रोग्राम लाया गया। अब इस प्रोग्राम में क्या किया गया? इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो नौ साक्षर हैं और समुदाय के जो विभिन्न अन्य वर्ग हैं, उनके लिए वाचनालय, रीडिंग रूम, ग्रामीण पुस्तकालय, लाइब्रेरी जैसी सुविधा प्रदान करनी थी, ताकि जो सीखना है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन सके। तो इसके लिए सीईपी प्रोग्राम लाया गया। अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में, एनएलएम में, नेशनल लिटरेसी मिशन में जो भी खर्चा आएगा, तो उसकी शेयरिंग कैसे होगी। तो इसमें क्या कहा गया कि फॉर टीएलपी टोटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम, इसमें जो भी खर्चा आएगा, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 एंड स्टेट गवर्नमेंट का रेशो 1 होगा। तो इस तरह से इसका खर्चा होगा। और इसके अलावा जब हम सीपी की बात करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग की जो 3 ईयर है, उसका सारा खर्चा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और उसके बाद जब हम बात करते हैं फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर की हम बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है शेयर करेंगी इस खर्चे को, हाफ हाफ आप कह सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट टू एनजीओस, अब इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए एनजीओस को भी सपोर्ट किया गया, उनका भी समर्थन किया गया। योजना का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करना, उनकी व्यापक भागीदारी को बढ़ाना, और इसके लिए उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया गया। इस योजना के तहत दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले जो एनजीओ हैं, ठीक है, साक्षरता परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं और ग्रामीण लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। तो एनजीओस को फंड दिया गया कि आप जाकर जो रिमोट एरियाज है, वहां पर भी आप शिक्षा का प्रोग्राम चला सकते हैं, और वहां पे लोगों को आप क्या कर सकते हैं, आप वहां के लोगों को शिक्षित करें, और इसके लिए गवर्नमेंट आपकी सहायता करेगी। अब हम इस प्रोग्राम के आउटकम्स की बात करते हैं, आउटकम्स ऑफ द नेशनल लिटरेसी मिशन की, इसके क्या परिणाम हुए। द कंट्रीज लिटरेसी रेट इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, की इस प्रोग्राम के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे देश की जो साक्षरता दर है, उसमें काफ़ी वृद्धि हमें देखने को मिली। इट वॉज सक्सेसफुल इन कवरिंग
597 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री की है। देश के 597 जिलों को कवर करने में सफल रहा और देश भर में 2002 तक लगभग 13 करोड़ के आसपास लोगों को साक्षर बनाया गया। और अंडर दिस कैंपेन 60% ऑफ द लर्नर्स वर वुमेन एंड 40% वर मैन की इस प्रोग्राम में जो भी हम 13 करोड़ लोगों की बात करें उनमें से लगभग 60% जो थी वो वुमेन थी। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई। और 40% जो थे वो मेल थे। और इनमें भी हम देखते हैं जो 13 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, इन दी 23% स्टूडेंट वर फ्रॉम एससी, कि 23% जो स्टूडेंट थे, जो लोग थे वो एससी कैटेगरी से थे, 12% जो थे वो एसटी कैटेगरी से थे। और हम देखते हैं इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप देश की जो साक्षरता दर थी 1991 में, ठीक है, 1981 में कितनी थी 43%, 1991 में कितनी हो गई 52.21% हो गई। 2001 में हम देखते हैं 65.37% हो गई थी और 2011 आते आते 74% तक ये पहुंच गई। तो इस वीडियो में हमने नेशनल लिटरेसी मिशन को जाना कि क्या है, ये प्रोग्राम कब आया, क्यों आया और इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।